सब्सक्राइब कीजिए टेक शो विद बिलाल चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को टेक्निकल अपडेट्स और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर देखने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ रिव्यू करने वाला हूं डॉलेंस एनरकॉन 15 का। जी हां, बहुत अरसे से मुझे फरमाइश आ रही थी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की कि 1 टन के एसी की वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने डॉलेंस 30 खुद इस्तेमाल किया है और मैं उससे बहुत मुतमईन हूं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं शुरू करता हूं डॉलेंस एनरकॉन 15 से। मज़े की बात यह है कि ये अपने 1.5 टन के मॉडल से भी ज़्यादा अच्छा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी भी एसी की अच्छाई या एनर्जी एफिशिएंसी आप कैसे डिटरमिन करते हैं, उसकी EER से, जिसको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी रेशो। तो व्यूअर्स, डॉलेंस एनरकॉन 30 की एनर्जी एफिशिएंसी रेशो 3.01 है, जबकि डॉलेंस एनरकॉन 15 की एनर्जी एफिशिएंसी रेशो 3.21 है। मतलब इसकी एनर्जी एफिशिएंसी रेशो डॉलेंस एनरकॉन 30 से 0.2 ज़्यादा है। तो ये बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त बात है, और ये आपको मिल जाता है आजकल 53,000 रुपीज़ तक, क्योंकि मैंने अपना डॉलेंस एनरकॉन 30 लिया था 61,000 का बारगेनिंग के बाद, क्योंकि उसकी ओरिजिनल प्राइस वो 65,000 बता रहे थे, तो मुझे 61,000 का उन्होंने दिया था। इसी तरह से डॉलेंस एनरकॉन 15 जो है वो 57,000 तक बताते हैं, लेकिन बारगेनिंग के बाद 54 या 53,000 तक आप इसकी प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम खर्च में एक अगर आप बहुत अच्छा एसी लेना चाहते हैं तो डॉलेंस एनरकॉन 15 एक बहुत ही ज़बरदस्त चॉइस है, स्पेशली इसलिए भी क्योंकि ये एक लेटेस्ट मॉडल है। डॉलेंस के सारे इन्वर्टर एसीज़ में एनरकॉन की जो सीरीज़ आई है वो लेटेस्ट है और ये उसी का मॉडल है। तो आपको लेटेस्ट एसी मिलता है विद बेहतरीन एनर्जी एफिशिएंसी रेशो। अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि आपको ग्री का 1 टन का इन्वर्टर लेना चाहिए या डॉलेंस का एनरकॉन 15 ले लेना चाहिए, तो मैं आपको एनर्जी एफिशिएंसी और प्राइस के हिसाब से बताता हूँ। अगर आप एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ग्री GS12AITH11S की एनर्जी एफिशिएंसी रेशो है 3.74, जबकि डॉलेंस एनरकॉन 15 की एनर्जी एफिशिएंसी रेशो है 3.21। ऑब्वियसली ग्री की एनर्जी एफिशिएंसी रेशो इससे ज़्यादा है, लेकिन उसकी प्राइस आप चेक करें वो आपको मिलता है 75,900 रुपीज़ में, जबकि ये आपको मिल जाता है तकरीबन 54,000 रुपीज़ में, 53 to 54,000 रुपीज़ में। तो करीब 20,000 या 21,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों की प्राइस में। और मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको ऊपर भी देता हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक बहुत महंगा एसी लेते हैं तो उसका आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा है या नहीं कंपेयर टू एक मुनासिब दामों के एसी के। तो वो वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है, उसको भी आप ज़रूर चेक करें। मैं ग्री के एसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी प्राइस इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कम खर्च में बहुत अच्छा एसी लेना चाहते हैं तो डॉलेंस एनरकॉन 15 डेफिनेटली क्वालिफाई करता है। अब बात करते हैं इसकी बाकी स्पेसिफिकेशंस की। तो पहले मैं आपको इसका कूलर लिक्विड बता दूँ, वो है R410A, जो कि बहुत ही अच्छा रेफ्रिजरेंट है। और तमाम आजकल के लेटेस्ट इन्वर्टर एसीज़, कैनवुड ले लें, ओरिएंट ले लें, हायर ले लें, उनके जो भी लेटेस्ट मॉडल्स हैं उनमें R410A ही यूज़ हो रहा है। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। अब बात करते हैं कूल एंड हीट फंक्शन की। तो इसमें कूल एंड हीट दोनों ही ऑप्शंस हैं, जो कि एक और ज़बरदस्त बात है, क्योंकि ना सिर्फ ये गर्मियों में आपके काम आएगा बल्कि सर्दियों में भी। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर गैस नहीं है तो वहाँ पर भी आपको काम आएगा। इसमें ऑटो रीस्टार्ट फंक्शन भी है। मज़ीद ये कि इसमें स्लीप मोड भी है। अक्सर मेरे से व्यूअर्स कहते हैं कि ये ज़रूर बता दिया करूँ कि टेम्परेचर रेंज क्या है एसी की, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो डॉलेंस एनरकॉन 15 की टेम्परेचर रेंज है 17 to 32 डिग्रीज़। इसका मतलब है कि कम से कम दर्जा हरारत जो आप अचीव कर सकते हैं अपने कमरे में डॉलेंस एनरकॉन 15 के साथ वो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 32 तक लेके जा सकते हैं। व्यूअर्स, एक और ज़बरदस्त बात यह है कि ये गोल्ड फिन कंडेंसर के साथ आता है, जो कि तमाम लेटेस्ट एसीज़ में आ रहा है, चाहे TCL हो, चाहे कैनवुड का 1838S हो, चाहे डॉलेंस एनरकॉन 30 हो। सभी अच्छे मॉडल्स गोल्ड फिन को यूज़ कर रहे हैं, और गोल्ड फिन एसी को साफ़ रखता है और उसकी एफिशिएंसी को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप नॉइज़ लेवल जानना चाहते हैं डेसिबल्स में, तो वो इसका 43 है, और इसके आउटडोर यूनिट का नॉइज़ लेवल डेसिबल्स में 56 है। शायद सभी व्यूअर्स इस चीज़ में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन कुछ व्यूअर्स मेरे से कहते हैं कि मैं तमाम स्पेसिफिकेशंस बताया करूं, तो मैं आपको नॉइज़ लेवल भी बता रहा हूं इस वीडियो में।
लेकिन आपको फिर भी मैं मोटा मोटा समझा दूं क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि कितनी आवाज़ होती है। डॉलेंस एनरकॉन 30 तो मैं खुद ही यूज़ कर रहा हूँ, उसका नॉइज़ लेवल है 42, इसका है 43, तो उससे बिल्कुल 1 डेसिबल ज़्यादा है, जिसका मतलब है कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। तो डॉलेंस एनरकॉन 30 काफ़ी साइलेंट और कंफर्टेबल एसी है, तो मुझे तो कभी उसमें आवाज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अगर मुझे उसके इंडोर या आउटडोर में मसला नहीं हुआ, और आउटडोर डेसिबल्स इसके भी उतने ही हैं जितने उसके, यानी कि दोनों के 56 डेसिबल्स हैं। तो मुझे डॉलेंस एनरकॉन 30 में ना इंडोर में मसला है ना आउटडोर में मसला है आवाज़ का, तो आप इसकी आवाज़ को भी ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी भी लगभग वही आवाज़ है। एयर फ्लो रेट की बात करते हैं तो एयर फ्लो रेट है इसका 560 मीटर क्यूब पर आवर, जबकि एनरकॉन 30 का एयर फ्लो रेट होता है 835 मीटर क्यूब पर आवर। ऑब्वियसली एयर फ्लो रेट आपके एसी के टनेज के साथ वेरी करता है। अगर आप 1.5 टन का एसी लेंगे तो उसकी एयर फ्लो रेट ज़्यादा होगी 1 टन के एसी से, लेकिन 560 मीटर क्यूब पर आवर है इसकी एयर फ्लो रेट। इसमें टर्बो मोड भी है, मेमोरी फंक्शन भी है, एंटी रस्ट आउटडोर केसिंग है, जो कि एक बहुत स्पेशल फीचर है क्योंकि अगर जंग लग जाए आपके आउटडोर यूनिट को तो वो उसकी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करता है, तो जंग नहीं लगता, एंटी रस्ट केसिंग है इसकी। कूलिंग कैपेसिटी, क्योंकि ये 1 टन का एसी है तो इसकी 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स है पर आवर, और ये 220 से 240 वोल्टेज रेंज पे ऑपरेट करता है। इसकी हाई एफिशिएंसी ट्यूबिंग है, रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्शन सिस्टम इसमें भी है जो कि मेरे डॉलेंस एनरकॉन 30 में भी है। इसी तरह फायर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बॉक्स है जो एसी को आग पकड़ने से बचाता है। व्यूअर्स, ये 100% कॉपर में आता है और फुल डीसी इन्वर्टर है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे व्यूअर्स इस बात को भी काफ़ी अहमियत देते हैं कि जिस मॉडल का मैं उनको बता रहा हूँ वो फुल डीसी है या नॉर्मल इन्वर्टर है। तो ये फुल डीसी इन्वर्टर है और इसकी कंप्रेसर वारंटी है 12 ईयर्स की, जैसे कि डॉलेंस अपने तमाम ही प्रोडक्ट्स में 12 ईयर्स की कंप्रेसर वारंटी देता है। तो कंप्रेसर वारंटी इसकी 12 इयर्स की है। अगर आप मेरे से इसकी स्टार रेटिंग पूछते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि इसकी स्टार रेटिंग 3 है, क्योंकि जिन इन्वर्टर एसीज़ की एनर्जी एफिशिएंसी रेशो 3.1 से 3.29 तक होती है वो 3 स्टार एसीज़ होते हैं, तो ये 3 स्टार एसी है। इसके कंपैरिजन में डॉलेंस एनरकॉन 30 2 स्टार एसी है, क्योंकि उसकी एनर्जी एफिशिएंसी रेशो 3.01 है। तो ये अपने 1.5 टन के मॉडल से एनर्जी एफिशिएंसी रेशो के हिसाब से भी अच्छा है और स्टार रेटिंग के हिसाब से भी अच्छा है। ओवरऑल मैं इसको बहुत अच्छे एसीज़ में शुमार करूंगा, क्योंकि डॉलेंस एनरकॉन 30 में इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी रेशो 3.01 है, तो इसकी तो उससे बहुत ज़्यादा है, 3.21 है, और प्राइस में उससे कम है। अगर आप 1 टन का एसी लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप आंखें बंद करके एनरकॉन 15 पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको इतना बताता चलूँ कि अगर आप 1 टन का एसी लेना चाहते हैं तो तभी लें अगर आपके कमरा 120 स्क्वायर फुट से कम है। अगर मतलब आप छोटे कमरे में लगाना चाहते हैं तो आप ये वाला एसी लगाएं। अगर आप बड़े कमरे के लिए इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो अच्छी चॉइस नहीं होगी, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेगा ठंडा करने के लिए, और जितना ज़्यादा टाइम लेगा ये रूम टेम्परेचर से आपके डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए, उतनी ही देर ये ज़्यादा एम्पेयर्स कंज्यूम करेगा। तो कभी भी बड़े कमरे में कम टनेज का एसी ना लगाएं। अगर आपका 120 स्क्वायर फुट से कम का कमरा है तो आप डॉलेंस एनरकॉन 15 खरीद सकते हैं। दिखता ऐसा ही है जैसा मेरा डॉलेंस एनरकॉन 30 है। ये मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखाई है पहले भी, अभी फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो देखने में ये ऐसा ही है। इसकी बहुत ज़बरदस्त ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है और स्लीक डिज़ाइन है और बहुत नीट और अच्छा बना हुआ है। इंडोर यूनिट भी काफ़ी बड़ा है और आउटडोर यूनिट भी काफ़ी हैवी है और अच्छा काम करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप 53,000 तक ख़रीदना चाहते हैं 1 टन का एसी, तो आप डॉलेंस एनरकॉन 15 ख़रीद सकते हैं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप दें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।